देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने केंद्रीय कार्यकारिणी का किया गठन। 13 मंत्री समेत कई बड़े पदों पर नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। मंदसौर भी बना केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने 9 और उम्मीदवारों की सूची की जारी। मंदसौर जिले के सुवासरा सीट पर राकेश पाटीदार को बनाया उम्मीदवार। मंदसौर जिले में कोरोना का संक्रमण गांव की तरफ भी तेजी से फैला। छोटे छोटे गांव से प्रतिदिन कोरोना मरीज आ रहे हैं सामने। अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1777 पर पहुंचा। और सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई में शिकायतों का निराकरण नहीं होने के कारण शिक्षक ने दिया गांधी चौराहे पर धरना। कहा भ्रष्ट शासकीय कर्मचारी पर शिकायत के बावजूद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा ने केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन कर संगठन स्तर पर कई बड़े बदलाव किए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम में 12 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 1 संगठन मंत्री, 3 संगठन सहमंत्री और 13 मंत्री समेत कई बड़े पदों पर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। इस बार केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा मंदसौर भी बना है। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम में जगह मिली है। सांसद गुप्ता को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। सालों बाद संसदीय क्षेत्र से किसी जनप्रतिनिधि को इतनी बड़ी जवाबदारी मिली है। सांसद गुप्ता की इस नियुक्ति पर सोशल मीडिया पर बधाई, शुभकामनाएं का सिलसिला जारी है। वहीं मंदसौर से एक बड़ी खबर आ रही है। सुवासरा में कांग्रेस ने राकेश पाटीदार को बनाया उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने 9 और उम्मीदवारों की सूची रविवार दोपहर जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने मंदसौर जिले की सुवासरा सीट पर राकेश पाटीदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सुवासरा सीट पर कांग्रेस राकेश पाटीदार के नाम पर दांव खेल सकती है। विगत दिनों दिल्ली दौरे पर गए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की उम्मीदवारों की पैनल में सुवासरा सीट पर 2 नाम सामने थे, जिसमें पहला नाम राकेश पाटीदार का और दूसरा नाम पीरूलाल डबकरा का था। लेकिन रविवार दोपहर सुवासरा सीट पर कांग्रेस के चेहरे की अटकलें समाप्त हुई और कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की सूची में सुवासरा सीट को शामिल करते हुए राकेश पाटीदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। राकेश पाटीदार का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग से है। राकेश पाटीदार के चुनावी मैदान में उतरने के बाद अब सुवासरा का मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। आपको बता दें कि आगामी 30 सितंबर को सुवासरा विधानसभा के सीतामऊ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का दौरा होने वाला है। SBCN न्यूज ने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि कमलनाथ अपने इस दौरे में सुवासरा से कांग्रेस उम्मीदवार के साथ मंच पर नजर आ सकते हैं। यानी कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सीतामऊ में ये सभा करने वाले हैं और वही हुआ। कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार का चेहरा साफ कर दिया है। वहीं ये भी बता दें कि 30 सितंबर को सीतामऊ पहुंच रहे कमलनाथ यहां जनता को संबोधित करेंगे। इसके साथ टिकट के दावेदार रूठों को मनाने का प्रयास भी कमलनाथ का रह सकता है। वहीं कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उपचुनाव में एकजुट होने की हिदायत भी दे सकते हैं। खैर, फिलहाल चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन दोनों ही दलों में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मध्य प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का और मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से किसान परिवार के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है और इस क्षेत्र की मेरी परिवारजनों ने भी भरोसा जताया, तो उसके कारण मैं आज कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बना हूं। तो मैं उन सारे वरिष्ठ नेताओं की और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं पे खरा उतरूंगा और इस क्षेत्र को विकास की प्रगति पर ले जाऊंगा। क्या प्राथमिकता रहेगी आपको क्षेत्र के लिए? क्षेत्र सबसे पहले हमारे किसानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और जो मजदूर पलायन करके आए उनकी समस्याएं प्रमुख है। तो उनकी सारी समस्याएं जो भी उनको प्रमुखता से उठाऊंगा और सरकार कमलनाथ जी की बनेगी, उन सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। रविवार दोपहर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने विधानसभा उपचुनाव में होने वाले उम्मीदवारों की 9 और उम्मीदवारों की सूची जो है रविवार दोपहर जारी कर दी है और इस सूची में मंदसौर जिले की सुवासरा सीट भी शामिल है। जी हां, मंदसौर की सुवासरा सीट पर कांग्रेस ने राकेश पाटीदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। जी हां, शुरू से ही लगभग ये अटकलें चल रही थी कि सुवासरा सीट पर
जो हैं कांग्रेस से राकेश पाटीदार उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस की पैनल में अंतिम समय तक कांग्रेस की पैनल में 2 नाम यहां पर बचे थे, जिसमें पहला नाम राकेश पाटीदार का था तो वहीं दूसरा नाम पोरवाल समाज के नेता पीरूलाल डबकरा का था। लेकिन अंततः कांग्रेस ने राकेश पाटीदार के नाम पर अपनी मोहर लगा दी है और रविवार दोपहर जारी हुई 9 उम्मीदवारों की सूची में सुवासरा को शामिल करते हुए यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार राकेश पाटीदार को बनाया है। जी हां, एसबीसी न्यूज़ ने भी एक दिन पहले आपको ये बताया था कि आने वाली 30 सितंबर को जो कमलनाथ का दौरा सीतामू नगर में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस मंच पर कांग्रेस का उम्मीदवार भी कमलनाथ के साथ हो सकते हैं। तो यह लगभग पूरा क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर अब 30 सितंबर को जो कमलनाथ की सभा होने वाली है, जिसकी कांग्रेस लगभग तैयारियों में जुटी हुई है, जोरों शोरों से कमलनाथ के दौरे की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो वहीं अब सीतामू के इस मंच पर कांग्रेस का उम्मीदवार यानी कि जो राकेश पाटीदार हैं वो यहाँ पर साथ होंगे और संभवतः कमलनाथ इस जनसभा में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, उम्मीदवार को जिताने की अपील करेंगे। इसके साथ ही चूंकि अन्य नेता भी जो हैं सुवासरा की सीट पर टिकट के उम्मीदवार थे, दावेदार थे, तो उन रूठों को मनाने का भी प्रयास यहां पर कमलनाथ कर सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके साथ भी बैठक कर उन्हें चुनाव जिताने की जो है समझाई दे सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब राकेश पाटीदार की जो टक्कर है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग से हैं। हरदीप सिंह डंग कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद कांग्रेस इस सीट को हथियाने के लिए पूरा जोर आजमा रही है और इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस ने राकेश पाटीदार पर दांव खेला है। जी हां, यहां पर ओबीसी कार्ड खेलते हुए राकेश पाटीदार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाकर इस चुनावी मैदान पर उतारा है। राकेश पाटीदार के नाम फाइनल होने के बाद कहीं ना कहीं अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और मुकाबला भी जो है काफ़ी रोचक हो चुका है। खैर, चुनाव आयोग ने अभी चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अब सुवासरा सीट पे जो मुकाबला है काफ़ी रोचक होने वाला है और अब चुनाव परिणाम तय करेंगे कि आखिरकार सुवासरा का सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा। कैमरामैन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मौर्य, एसबीसी टाइम्स, मंदसौर। मंदसौर जिले में अब कोरोना का संक्रमण गांव की तरफ भी तेज हो गया है। यही कारण है कि प्रतिदिन छोटे छोटे गांव से कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो गत दिवस 31 मरीज सामने आए थे, जिसमें से 17 मरीज ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के थे। शेष जिला मुख्यालय के मरीज सामने आए थे, लेकिन अभी भी कोविड वायरस का पालन करने में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि जिले में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1777 हो गया है, जिसमें से 1223 स्वस्थ हो गए हैं। शनिवार रात आई रिपोर्ट में गरोड के सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर सहित 24 नए कोरोना मरीज आए हैं। विगत दिनों कोरोना संक्रमित हुए मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया भी रविवार को कोरोना से जंग जीतकर घर लौट गए हैं। आपको बता दें कि विधायक सिसोदिया की कोविड रिपोर्ट विगत दिनों पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वे शहर के ऋतुवन कोविड सेंटर उपचार हेतु भर्ती हुए थे। रविवार सुबह विधायक सिसोदिया कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौटे। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना बीमारी से लड़कर कोविड केयर सेंटर पर रहने के बाद प्रशासन ने जीएनएमटीसी सेंटर से ठीक हुए कोरोना मरीजों के घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सभी व्यक्तियों को बधाई, शुभकामनाएं और फूल भेंट कर घरों के लिए रवाना किया जा रहा है। मंदसौर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना से जीत पाकर घर जाने वाले सभी मरीजों को कहा कि अपने घर पर कुछ दिन होम क्वारंटाइन में रहे और अनिवार्य रूप से सावधानी तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही अन्य लोगों को भी बताया कि कोरोना वायरस से डरे नहीं, मात्र सावधानी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सावधानी अन्य व्यक्तियों को भी बताएं। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर एक शिक्षक ने रविवार को धरना दिया। शिक्षक का कहना था कि कोई भ्रष्ट शासकीय कर्मचारी जनता के साथ अन्याय कर रहा है, जिस पर शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दरअसल जिले के भालोड शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शिक्षक पदम सिंह विगत 3 रविवार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षक का ये धरना उनके मुताबिक जनहित से जुड़े मुद्दे का है, जिसमें शिक्षक का कहना है कि शासन की जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है और तो और सीएम हेल्पलाइन तो बंद पड़ी है। जिले में पदस्थ एक कर्मचारी का नाम लेते हुए शिक्षक ने ये बताया कि उक्त कर्मचारी की मनमानी से आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है और जनता परेशान है। मामले की शिकायत शिक्षक द्वारा जिला कलेक्टर को भी की गई, लेकिन कार्रवाई नजर नहीं आई।
शिक्षक का कहना है कि लोकहित के इस मुद्दे को लेकर वे विद्यालय कार्य से फ्री होकर धरना प्रदर्शन कर मामले में उचित जांच चाह रहे हैं। लोकहित और शासन हित की बात है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 सीएम हेल्पलाइन है, एक को 2.5 वर्ष से अधिक हो गया है और एक को 1 वर्ष से अधिक यहाँ की जन सुनवाई मंदसौर कलेक्टर साहब के यहाँ की है। तो ये निवेदन है कि माननीय शासन या मुख्यमंत्री जी तक आप प्लीज़ ये पहुँचा दीजिए। और जो चंद अधिकारी जैसे एक जो भ्रष्ट संजय गोयल है, वो इतना बड़ा नहीं है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देशों की अवहेलना करा सके। तो आप कृपया मेरी ये जो शिकायतें हैं बिल्कुल जनहित और शासन हित की हैं। मैं काम समय पे चाहता हूँ, मैं काम खुद समय से करता हूँ, समय से पूर्ण करता हूँ। ये शासन हित और जनहित की शिकायतें हैं साहब, ये निवेदन है। कितने समय से धरने पे बैठ रहे हैं आप? भाई साहब, जैसे अन्य जो दिन रहते हैं तो स्कूल जाके सभी कार्य निपटाते हैं, फिर शाम को भी काफ़ी वो स्कूल का कार्य करने के बाद अन्य दिनों में फुर्सत मिल नहीं पाती है। आज रविवार है, तो इस वजह से ये माननीय शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके द्वारा ये बस रिक्वेस्ट है कि आप शासन तक पहुंचा दीजिए तथा इन जो ऐसे अधिकारी जो शासन को दूषित कर रहे हैं तथा शासन को बदनाम कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। और आप ये पूछिए माननीय कलेक्टर महोदय मनोज पुष्प जी से कि उनकी क्या मजबूरी है कि इस हेल्पलाइन को नहीं करा पा रहे। और L4 में जो आयुक्त मैडम है श्रीमती जयश्री कियावत मैडम, उनकी क्या मजबूरी है कि एक जो भ्रष्ट षड्यंत्रकारी संजय गोयल है, जो कई चिट्ठे हैं तो भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है और कार्रवाई की नहीं जा रही है। साहब बहुत व्यथित हैं साहब, आपसे हेल्प चाहते हैं, नागरिक से हेल्प चाहते हैं जो माननीय शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाए और इसकी निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई जाए, ये रिक्वेस्ट है साहब। ये अभी 3रा रविवार है साहब। पीपलिया मंडी नगर के किराना व्यवसायी समाज सेवी हेमंत पिता मांगीलाल पीतलिया की बीती गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ी, जिन्हें उपचार हेतु उदयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनका दुखद निधन हो गया। एहतियातन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही अंतिम संस्कार किया गया। सुबह एम्बुलेंस से उनका शव पीपलिया पंथ स्थित मोक्ष धाम पर लाया गया। यहाँ अन्य स्वजनों सहित नगर के जैन समाजजनों ने दूर से ही उन्हें अंतिम प्रणाम किया। बाद में पुत्र अर्पित व श्रेया सहित 3 अन्य स्वजनों ने कोरोना नियमों के अनुसार पीपीई किट पहनकर उनका विधि विधान से दाह संस्कार किया। इसके साथ ही परिजनों ने उठावने व श्रद्धांजलि के लिए मोबाइल पर ही शोक संवेदना व्यक्त करने की अपील सभी नगरवासियों से की है। पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। अफजलपुर थाना क्षेत्र के गांव डिगांव चौपाटी से ग्रामीणों एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना के आधार पर अवैध गोवंश से भरी पिकअप वैन पकड़ी, जिसमें 3 गाय व 3 बछड़े भरे थे। ग्रामीणों के मुताबिक उक्त पिकअप वाहन रोजाना अवैध गोवंश भरकर निकलती है, जिसकी सूचना बजरंग दल कार्यकर्ताओं व पुलिस को दी गई, जिसके बाद रात में अवैध गोवंश भरकर आ रही इस पिकअप को पकड़ा और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं गोवंश बरामद किया। इसके बाद पुलिस आरोपी व वाहन को थाने लेकर पहुंची और गोवंश को गौशाला में छोड़ा गया। और गाड़ी का नाम भी फर्जी आ रहा है, जो इसके नाम से नहीं, जो इसके नाम पे नहीं है, और सही जानकारी नहीं बता पा रहा है। ये सही जानकारी नहीं बता रहा है और इसका नाम भी गलत है। इसका नाम नागुदास है, ये रहने वाला रटाना का है, बटाना। गाँव माली में नगर अध्यक्ष बजरंग दल, ये गाड़ी की सूचना हमें प्राप्त मिली थी। इसमें अवैध गायें भरा के जा रही है, 6 गायें, 3 बछड़े और 3 बड़ी गायें, जिसके द्वारा हमें आगे से सूचना मिली थी। ये गाड़ी हमने वहाँ डिगांव में पकड़ी है और हम सब बजरंग दल टीम वालों ने पकड़ी है और हम ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इस गाड़ी के नंबर भी फर्जी बताए जा रहे हैं। इस गाड़ी के नंबर जो हमने सर्च किए हैं आगे वाले, वो फर्जी हैं और पीछे जो नंबर है उज्जैन के गाड़ी बताई जा रही है शंकर लाल के नाम से, और वो अपना नाम नागुदास बता रहा है, जो गाड़ी का चालक है, जो डेली निकलता है। हमने आगे भी खबर मिली है, नाम गलत बता रहा है, नाम भी गलत बता रहा है वो अपना। इसका नाम नागुदास है, उसका नाम नागुदास है। ये रोज ले जाता है गाय। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो और आगे से ऐसा ना हो। जी, आज शाम को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव डिगामोली चौपाटी पर एक पिकअप वाहन MP 14GC 1220 में एक नागुदास पिता उपकारदास बैरागी निवासी भटाना नाम का व्यक्ति अपने वाहन में अवैध गोवंश लेके जा रहा है।
जो मौके पर पहुंचकर विधिवत कार्रवाई करते हैं। उसके वाहन में 3 गाय और 3 बछड़े गाय के मिले हैं। उसके पास में गाय परिवहन करने के संबंध में कोई दस्तावेज आदि नहीं थे। मौके पर विधिवत कानूनी कार्रवाई कर वापस थाने पर लेके आए हैं। सुबह इस प्रकरण में विधिवत वरिष्ठ अधिकारी का निर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अफजलपुर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं चुनाव आयोग व प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंदसौर जिला पुलिस बल को प्रशिक्षण का आयोजन एसपी सिद्धार्थ चौधरी के मार्गदर्शन में हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनाव संबंधी दिशा निर्देश व प्रशिक्षण दिया गया। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि उपचुनाव को लेकर शासन की गाइडलाइन व कोरोना महामारी संबंधी उचित दिशा निर्देश पुलिस कर्मियों को देने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव आयोग के निर्देश व कोरोना गाइडलाइन के बारे में पुलिस कर्मियों को बताया जाएगा। चूँकि अभी निकट भविष्य में ही चुनाव संभावित है, जो उपचुनाव सुवासरा को होने वाला है, तो जिले के सभी पुलिसकर्मियों को चुनाव संबंधित प्रशिक्षण प्लस अभी नए गाइडलाइंस जो कोविड-19 की वजह से हैं, इस संबंध में उनको जानकारी दिया जाना, प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। तो हमने जिला स्तर पे सभी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हम जिले के सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। पुलिस विभाग के रतलाम रेंज के नवागढ़ डीआईजी सुशांत सक्सेना रविवार दोपहर पहली बार मंदसौर पहुंचे। यहाँ एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने नवागढ़ डीआईजी सुशांत सक्सेना का स्वागत किया। मंदसौर पहुंचे डीआईजी श्री सुशांत सक्सेना ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीआईजी ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों से परिचय लेते हुए विभाग के कार्यों की समीक्षा की। डीआईजी के दौरे को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर जिला पुलिस विभाग द्वारा पूरी तैयारियां की गई थी। जब डीआईजी सक्सेना मंदसौर पहुंचे तो सभी ने नवागढ़ डीआईजी का आत्मीय स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए डीआईजी सक्सेना ने बताया कि जिला पुलिस ने अब तक सभी कार्य बेहतर किए हैं और आगे भी सभी पुलिस अधिकारी जिले में बेहतर पुलिसिंग करते रहेंगे। अभी नवागत डीआईजी सर ने ज्वाइन किया रतलाम, तो आज उनका मंदसौर का दौरा है, जहां पे वो परिचयात्मक एक बैठक लेना चाह रहे हैं, जिसमें सभी थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब और एडिशनल एसपी साहब इसमें शामिल हैं। देखिए, ये जो है मैंने अभी जो है यहाँ पे मंदसौर ज़िले में और इससे पहले मैंने नीमच में भी यहाँ ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे बैठक ली है और यहाँ जो है मैंने मतलब इंट्रोडक्टरी मीटिंग ली है, अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया है, स्वयं का परिचय दिया है और शासन की जो प्राथमिकताएं हैं उनके संबंध में उनको ब्रीफ किया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट एंड मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस इज़ डूइंग वेल और भविष्य में भी ये जो है ये अच्छा कार्य जिले की पुलिस करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़। नमस्कार।